यहाँ पे दो कौमें थी, एक किब्ती थे जो फ़िरौन और उसके मानने वाले जो थे उनको किब्ती कहा जाता था, और जो बनी इसराइल थे, जो कल मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में आए, फ़लस्तीन को छोड़कर मिस्र में आ गए थे, वहाँ पे आबाद हो गए थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई वहाँ पे आए थे, वो बनी इसराइल कहलाए थे। तो वो बनी इसराइल वहाँ पे आबाद हो गए थे, और किब्तियों ने यानी फ़िरौनियों ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था, उनके ऊपर ज़ुल्म किया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही फ़िरौन के दरबार में एक बात तो ये थी कि तू अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लेके आ, और दूसरा ये था, मुतालबा था कि ये जो बनी इसराइल जिनको तुमने गुलाम बनाया हुआ है, इनको मेरे साथ वापस भेज, ताकि ये अपने इलाके में वापस चले जाएँ, फ़लस्तीन में वापस चले जाएँ। तो फ़िरौन जो था वो अपनी उसने खुदाई का दावा किया था, लेकिन वो इसके ऊपर डटा रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता था, क्योंकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि उस दौर में जादूगरी का बड़ा अरूज था, और वो हर चीज़ को यही समझते थे कि ये जादू है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो ईमान नहीं लेके आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया। 1 साल कहत साली में गुज़रा, बारिश ना हुई, बिल्कुल ख़त्म, पानी ख़त्म हो गया, और पूरा साल बारिश ना हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनके ऊपर ये अज़ाब भेजा, तो अब वो ये कहने लगे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की वजह से हमारे ऊपर ये मसला हुआ है, और इन्होंने जादू किया है। वो कहते थे ये इन्होंने जादू किया है, और जादू के ज़रिए पानी बंद किया हुआ है, बारिश नहीं होती। तो लिहाज़ा बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर उन्होंने वादा किया, फ़िरौनियों ने वादा किया कि हम आपके ऊपर ईमान ले आएँगे, आप दुआ करें अल्लाह ताला बारिश नाज़िल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने बारिश भेजी, लेकिन वो बारिश तूफ़ानी बारिश थी। इतनी सख्त बारिश हुई, पूरा 1 हफ्ता बारिश रही, और जो अल्लाह तबारक व तआला की जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो ये देखें कि पूरा 1 हफ्ता बारिश रही, और जो किब्ती थे यानी फ़िरौनी जो थे, उनके घरों में बारिश आ गई। वो जो बैठे हुए थे वो तो हलाक हो गए, लेकिन जो खड़े थे उनके सिर्फ मुँह उनका बाहर रहा, बाकी सारा जिस्म उनका पानी में था। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक साथ वाला मकान बनी इसराइल का था, उसमें पानी नहीं गया। जो किब्तियों के घर थे, उनमें पानी चला गया और वो हलाक हो गए। तो 1 हफ्ता तक बारिश रही, फिर जब वो बिल्कुल हलाक होने लगे, तो उन्होंने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आप ये बारिश रुक जाए, हम आपके ऊपर ईमान ले आएँगे। जो ही वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारिश रुक गई, तो कुछ दिन तक तो वो पानी जब तक निकलता, और जब जो ही पानी निकला तो पूरा 1 साल जो पीछे बारिश नहीं हुई थी, वो बिल्कुल ज़मीन खुश्क हो चुकी थी, तो उसके अंदर हरियाली आ गई। सरसब्ज़ शादाब वो ज़मीन बन गई, उनके फल जो है वो दरख्तों के ऊपर फल आ गए। ये सारी चीज़ें देखकर वो किब्ती फिर अपने वादे से फिर गए, और वो फिर ईमान ना लेके आए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, लेकिन वो ईमान ना लेके आए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनके लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया, क्या? टिड्डी दिल का। टिड्डी दिल ये ऐसा, ये आप इसको परिंदा कह लें, ऐसा कीड़ा कह लें, ये उड़ता भी है, परिंदों की तरह उड़ता भी है, और कीड़ा भी होता है, जैसे अब उसको क्या चिड़िया से थोड़ा-सा छोटा होता है। तो ये सब्ज़ा बिल्कुल चट कर जाता है, ख़त्म कर जाता है, और ये इतनी तादाद में होता है कि अगर जब ये जिस इलाके से गुज़रता है, तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। इतनी कसीर तादाद में ये परिंदा होता है। और जब वो टिड्डी दिल आई, और उन्होंने आकर वो सारी ज़मीन, वो सारा सब्ज़ा ख़त्म कर दिया। हत्ता कि सिर्फ़ सब्ज़ा नहीं, बल्कि दरख्तों की जो लकड़ियाँ थी, वो लकड़ियाँ भी खा गई। और उनके घरों के जो शातीर थे, घरों के जो दरवाज़े लगे हुए थे, वो जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी ख़त्म हो गई, और उनके घर गिरने लगे। तो अब वो कहने लगे, या मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को दूर करे, हम वादा करते हैं कि आपके ऊपर ईमान ले आएँगे। हज़रत 7 दिन तक जो भी अज़ाब उनके ऊपर आता रहा, 7 दिन तक वो अज़ाब रहता, और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनको फिर एक मोहलत दी, लेकिन जब वो टिड्डी दिल ख़त्म हो गई, वापस चली गई,
तो फिर अब वो दोबारा वो नाफरमानी के ऊपर उतर आई और वो कहने लगी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादू करते और जादू के ज़रिए ये सारा कुछ लाते हैं, लिहाज़ा हम ईमान नहीं लाते। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, अब उनके ऊपर जो अज़ाब आया वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया ना कि हमने उनके ऊपर तूफ़ान भेजा, टिड्डी और पिस्सू, उनके कपड़ों में पिस्सू दाखिल हो गए। पिस्सू भी बाज़ रिवायात में पिस्सू आता है, बाज़ रिवायात में कहते हैं कि जैसे जुएँ होती हैं, ऐसा अज़ाब आया, यहाँ तक कि उनके खानों में, उनके जिस्म के ऊपर, कपड़ों में, हर जगह वो जो कीड़ा था वो दाखिल हुआ और उनके जिस्म को नोच कर खा गया वो। ये अज़ाब उनके ऊपर आया, लेकिन फिर भी वो अपने जो है वो हठधर्मी से ना हटे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर गिरिया-ज़ारी करने लगे, आप दुआ करें अल्लाह ताला अब हमें मोहलत दे दे, हम ईमान ले आएँगे। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी, फिर भी वो ईमान ना लेके आए। अब जो अगला तूफ़ान उनके ऊपर आया, वो ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मेंढक नाज़िल किए और वो मेंढक इस तादाद में थे कि उनके अगर वो लेटते तो उनके ऊपर मेंढक चढ़ जाते थे, उनकी हड्डियों के अंदर मेंढक चले जाते, खाना खाने लगते तो खाना खाने के अंदर मेंढक चले जाते, हत्ता कि अगर मुँह खोलते खाने के लिए तो मुँह के अंदर मेंढक चले जाते थे। तो इस तरह उनके ऊपर ये अज़ाब भी आया, लेकिन फिर भी इससे वो इबरत हासिल ना कर सके। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अहद शिकनी की, तो अब फिर आखिरी जो उनके ऊपर अज़ाब आया, वो ये था कि उनके खून उनके बर्तनों में खून दाखिल हो गया। यानी पानी की जगह जहाँ-जहाँ पानी था, कुआँ था, जो किब्तियों के कुएँ थे वो खून हो गए और जो बनी इसराइल के पास पानी होता तो वो पानी ही रहता। गिलास के अंदर वो बनी इसराइल वालों को कहते हैं कि आप हमें पानी पिलाएँ। जब तक गिलास में पानी रहता बनी इसराइल के पास वो उसमें पानी होता, लेकिन जो ही उसको किब्ती पकड़ते तो वो खून में बदल जाता। हत्ता कि एक औरत के बारे बारे में आता है कि किब्ती कहने लगे, अब ज़ाहिर है वो इतने दिन के प्यासे, तो किब्ती एक औरत कहने लगी बनी इसराइल से कि आप अपने मुँह से हमारे मुँह में डालें पानी। लेकिन जब तक बनी इसराइल की औरत के मुँह में पानी रहा वो पानी था, लेकिन जब बनी इसराइल की औरत के मुँह से पानी निकला तो वो खून बदल गया। ये अज़ाब उनके ऊपर आया। लेकिन फिर भी वो ये अल्लाह ताला की बारगाह में ना आए और बनी इसराइल जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने के साथ उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा शिकनी के ऊपर उतर रहे और उन्होंने वादा पूरा ना किया। अब आखिरी आयत में अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, और जब उन पर अज़ाब वाक़ई होता तो कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि दुआ करें इस अहद के सबब जो उसने तुम्हारे साथ पास है। बेशक अगर आप हमसे अज़ाब उठा दोगे तो हम ज़रूर आप पर ईमान लाएँगे और हम बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। हम वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमसे अज़ाब उठा ले तो हम बनी इसराइल को भी आपके साथ भेज देंगे, आपके ऊपर ईमान ले आएँगे। लेकिन फिर भी वो ईमान ना लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के पहर वहाँ से रवाना हुए और किब्तियों से बचा कर वहाँ से निकले। जब नहरे दरियाए नील आया, तो दरियाए नील के ऊपर जब पहुँचे, तो उस वक़्त पीछे से किब्तियों को खबर हो गई, फ़िरौनियों को खबर हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के 12 कबीले जो थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं और बिल्कुल आगे दरियाए नील है और पीछे से फ़िरौन और किब्ती हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हैं। अब अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह हमें रास्ता अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा दरियाए नील के ऊपर मारे। जब दरियाए नील के ऊपर आसा मारा, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रास्ते बना दिए। अब 12 रास्ते कैसे? यानी हर जो कबीला था, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले के लिए इलादा रास्ता था। और जो पीछे वाला पानी था वो पीछे रुक गया, आगे वाला आगे रुक गया। जैसे जाम हो जाता है ना पानी, बर्फ बन जाता है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता बनाया, दरिया से 12 रास्ते बने, हर कबीले के लिए इलादा रास्ता। और यहाँ से ये दरिया है और यहाँ से बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में दाखिल हुए, दरियाए नील में, पीछे से फ़िरौनी भी आ रहे, भाग रहे। इस किनारे के ऊपर बनी इसराइल पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम इस किनारे पे पहुंचे तो पीछे से फिरौन और किब्ती जो थे वो भी दरिया में दाखिल हुए। जो ही सेंटर में दरिया के सेंटर में पहुंचे तो अब चूंकि बनी इसराइल तो किनारे पे पहुंच चुके थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दरिया को,
वो दरियाए नील चला तो वो सारे के सारे किब्ती और जो फ़िरौन था वो सारे उस पानी के अंदर गर्क हो गए। अब वो जब वो गर्क होने लगा, डूबने लगा, तो उस वक़्त वो सारे कह रहे थे, हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान ले आए। हमें बचा ले, ए मूसा अलैहिस्सलाम हमें बचा ले, हम आपके ऊपर ईमान ले आए। फ़िरौन ने भी कहा कि मैं आपके ऊपर ईमान ले आता हूँ, लेकिन उस वक़्त उसका ईमान कुछ काम ना आया। अब इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि चूँकि वो ईमान ले आया था, मरने से पहले वो ईमान ले आया था, लिहाज़ा उसका ईमान काबिल कबूल होगा और अल्लाह ताला उसको निजात अता फ़रमा देगा, माफ़ कर देगा। लेकिन इसके अंदर बाज़ उलमाए किराम का ये कौल है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि उस वक़्त जब मौत सामने आए, उस वक़्त जो इन बंदा ईमान लेके आए, उस बंदे का ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों से, किब्तियों से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी, लेकिन इनके लिए अगली आज़माइश क्या है? बनी इसराइल आगे जब गए, फिर एक और आज़माइश में मुब्तला हो गए। ये बड़ा तवील किस्सा है, तवील वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल का। आगे जाकर इन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के ऊपर गए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए 40 दिन तक या कुछ अरसे तक, महीने तक वहाँ पे रहे। लेकिन जब बाद में वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल जो थे उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी। फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ये क्या किया? मैं तो आपको छोड़ के गया था बनी इसराइल के पास और आपने ये क्या किया? वो बछड़ा आया कहाँ से? वो बना कहाँ से? इंशाअल्लाह वो आगे इस हवाले से आएगा हवाला। अब यहाँ पे मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के अक़वाल और उनकी उम्मतों के ऊपर जो अज़ाब आते रहे, उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और आपकी जो उम्मत थी, आपके वक़्त के जो लोग थे, किब्ती जो थे, उनके ऊपर जो अज़ाब आया, उनका यहाँ पे तज़किरा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम गौर करें ना, तो अल्लाह ताला का करम है कि उम्मत मुहम्मदी हमारे अंदर कौन-सा ऐसा गुनाह है कि जो नहीं है। मैं बारहा ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर बनी इसराइल के या पहली उम्मतों के एक-एक गुनाह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब क्यों आया? वो कम तोलते थे। बाकी जो दूसरी अक़वाम हैं, उनके ऊपर जो एक-एक गुनाह की वजह से अज़ाब आते रहे, वो सारे गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आज तक हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, तो वो सदका है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम उनकी उम्मत में हैं और उनके सदके अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है। बाकी हमारे अमाल इस कदर नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें बचाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें बचाया तो हुज़ूर के सदके तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फ़रमाए। और इस दफ़ा आप अंदाज़ा करें कि बारिश नहीं हुई इस दफ़ा। अब आने वाली गर्मियाँ कैसी होंगी, वहाँ पे उस वक़्त मौसम किस तरह होगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के सदका से बारिश का नज़ूल फ़रमाए और हमें ये जो हम इस आज़माइश के काबिल नहीं है, अल्लाह ताला हमें इन आज़माइशों से महफ़ूज़ फ़रमाए।